Hello students, today we are going to start velocity selector. It is also known as the velocity filter. Velocity filter भी इसको कहा जाता है. Okay? अब velocity filter तो इसका मतलब हमें चार्ज पार्टिकल की एक जो velocity है वो filter करनी है. तो आप कह सकते हो कि velocity selector is a setup to filter the charge particles velocity. ठीक है. इसमें होता क्या है, वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड इन क्रॉस डायरेक्शन. दे आर क्रॉस टू ईच अदर. अब क्रॉस ईच अदर का मतलब क्या है? देखो क्रॉस का मतलब क्या होता है, दिस फॉर्म दी क्रॉस. ओके, ये आपस में क्रॉस हो गए. तो आप कह सकते हो कि एक दूसरे के ये क्या है, परपेंडिकुलर हैं. Suppose this is the electric field and this is the magnetic field, then they cross to each other. It means they are perpendicular to each other. So in this setup we apply the electric field and the magnetic field such that they are cross to each other, or you can say that they are mutually perpendicular to each other. Then it is the setup to select a charge particle of a particular velocity. और वो पर्टिकुलर वेलोसिटी क्या है? ये वो वेलोसिटी है जिसकी वजह से ये चार्ज पार्टिकल विदाउट डेविएशन इट्स पाथ स्ट्रेट ऐसे फील्ड में से निकल जाता है. ठीक है, दोबारा सुनो. हम लोगों को चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसी फिल्टर करके बनानी है कि जो ये चार्ज पार्टिकल है ये विदाउट एनी डेविएशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी वो डिफ्लेक्ट होगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी वो डिफ्लेक्ट होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जाएगा. ठीक है, मीन्स आप कह सकते हो कि नेगेटिव, अगर हमने एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव लिया है तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, अगर नेगेटिव लिया है तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा. राइट. मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी वो डिफ्लेक्ट होगा. अगर वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है देन इट मूव द सर्कुलर पाथ, और अगर एट एनी एंगल भी हम लोग कंसीडर करें देन इट हैज द हेलिक्स पाथ. तो हर हाल में वो डेविएट तो होगा ही होगा. तो हमें उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरह से सिलेक्ट करनी है कि उस वेलोसिटी के साथ इट कम आउट दिस फील्ड विदाउट एनी डेविएशन, और यू कैन से दैट इट कम स्ट्रेट. ओके, तो ऐसा कैसे हो सकता है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट अगर मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे. और हमें यही सिचुएशन बनानी है कि दोनों फील्ड का जो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स है वो एक दूसरे को क्या कर दे, कैंसल आउट कर दे. जब ये दोनों फोर्स आपस में कैंसल आउट कर देंगे तो चार्ज पार्टिकल पर नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या लगेगा, जीरो होगा. तो किसी भी फोर्स का अगर इफेक्ट नहीं होगा देन द चार्ज पार्टिकल कम्स एज इन द स्ट्रेट लाइन in this field. Okay, so first of all, what is the velocity selector? It is the setup to select the charge particle of a particular velocity from a beam passed through the space having a crossed electric and the magnetic field. ये बीम किसकी? आपके चार्ज पार्टिकल्स की बीम है. उनमें से हमें एक चार्ज पार्टिकल with that velocity select करना है. Okay, so now for the mathematical derivation how can you do? First of all we consider diagram. देखिए सबसे पहले आप diagram में क्या है, we apply the electric field by using the two plates positive and negative. ये हमने पॉजिटिव प्लेट ले ली, ये हमने नेगेटिव प्लेट ले ली. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी कैसे होंगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव. ओके, तो ये आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गए. अब ये क्रॉस में जो दिखाया हुआ है, क्रॉस में आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाया हुआ है. ठीक है, ये जो है आपके पास बी क्रॉस में दिखाया गया है, तो इसका मतलब ये कैसे हुआ आपका, इनटू दी प्लेन. ठीक है, तो आप यहां पर लिख भी सकते हो दिस इज इनटू दी प्लेन, इनटू प्लेन. ठीक है, और जो ये आपकी
ब्लू लाइन से दिखा रखे पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ओके, दोनों की डायरेक्शन आपको पता चल गई। बी जो है आपका वो इनटू द प्लेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वो पॉजिटिव से नेगेटिव या आप कह सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, राइट। सो नाउ mathematically derivation to find the velocity of that charged particle which moves along the straight line without any deviation, अब हम वो निकालेंगे। so for the derivation, first of all we take electric force F E, okay, F E we know that will be equal to Q E। यहां से इसका मैग्नीट्यूड हम लोग लेंगे, एफ ई का मैग्नीट्यूड इक्वल टू एफ ई, ये आपके पास क्यू इंटू ई होगा। इस फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही होगी। सो ये आपका कहां लगेगा, डाउनवर्ड में लगेगा। ओके, अब एफ एम की वैल्यू क्या है आपके पास, एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, v क्रॉस b इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर, क्योंकि अभी मैंने क्या लिख रखा है, एफ एम वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है। अब जो आपका b है वो तो इनटू द प्लेन है, चार्ज पार्टिकल आपका प्लेन पर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इट मूव्स एट एन एंगल 90 डिग्री। आप कोई भी चीज ले लीजिए, सपोज करो वी टेक दिस इज द प्लेन, ओके, दिस इज द प्लेन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी, ये आपकी डायरेक्शन क्या हो गई, बी की हो गई इनटू द प्लेन, ठीक है। तो इस तरह से आपकी बनी, चार्ज पार्टिकल ये आपका इस प्लेन पर मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ इस तरह से कर लीजिए, ये आपका प्लेन पर मूव कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन ये बी के साथ कितने डिग्री का हो गया एंगल आपका, 90 डिग्री का। सो थीटा इज 90 डिग्री, सो दिस विल बी गिवन, हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है। तो एफ एम की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, क्यू वी बी साइन थीटा, साइन 90 कर दीजिए यहाँ पर, साइन 90, ओके। अब आप एन यूनिट वेक्टर नहीं लेंगे, देन दिस विल बी इक्वल टू क्यू वी बी, बिकॉज साइन 90 इज 1, राइट। अब मैंने बोला था कि विदाउट एनी डेविएशन अगर ये चार्ज पार्टिकल आपका मूव करे तो इट मीन्स जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट शुड बी कैंसल बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, ओके। तो आपकी इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप निकालिए, ठीक है, बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। ये अगर आपके पास बी जो है इनटू दी, देखिए ये आपका इनटू दी प्लेन है, तो आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या है, ये आपका चार्ज पार्टिकल इन द प्लेन, ठीक है। तो ये आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है ये किधर लगा, ये आपका अपवर्ड लगा। और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो देखो, ये आपका हमने बी लिया था इनटू द प्लेन, ठीक है, इनटू द प्लेन, ये आपके पास बी, ये आपके पास चार्ज पार्टिकल एट राइट एंगल टू द बी, देन मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा आपका, ये लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो किसी भी तरह से आप समझ सकते हो। सो दिस इज अपवर्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स आपका डाउनवर्ड लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स आपका अपवर्ड लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स आप एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे। इट मीन्स एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इक्वल एंड अपोजिट टू दी एफ एम। सो एफ ई इक्वल टू एफ एम, ठीक है। तो यहां से क्यू ई इक्वल टू क्यू वी बी, क्यू से क्यू कैंसल, देन v इक्वल टू e बाय b, right? So this is the velocity of the charged particle by which when it moves
in this situation, then it travel without any deviation and comes out along this straight line and passes through this slit. ठीक है, with the velocity v. तो इस slit में से ये आपका इस v velocity से straight pass हो जाएगा. So this is the velocity selector description. Now the where we use the velocity selector. Okay. So now it is used to measure the specific charge and second mass spectroscope. ठीक है, mass spectroscope क्या होता है? By using the mass spectroscope we can separate the ions on the basis of their specific charge. ओके और जो मास स्पेक्ट्रोस्कोप का प्रिंसिपल होता है दैट इज ऑल्सो एज द वेलोसिटी सेलेक्टर. ये आप कह सकते हो कि मास स्पेक्ट्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन द वेलोसिटी सेलेक्टर, क्योंकि इससे हम करते क्या है, इससे हम स्पेसिफिक चार्ज आयंस को सेपरेट करते हैं. कैसे करेंगे? देखो, वेलोसिटी सेलेक्टर में हमने कहा कि जिन चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ई अपॉन में बी होगी वो तो आपके स्ट्रेट निकल जाएंगे यहाँ से इन फील्ड में से और इस स्लिट में से बिल्कुल स्ट्रेट पास कर जाएंगे. ठीक है, जिनकी भी वेलोसिटी इस वेलोसिटी से कम होगी या इस वेलोसिटी से ज़्यादा होगी वो स्ट्रेट ना जाकर अपने पाथ से क्या हो जाएंगे, डेविएट हो जाएंगे. ओके, सो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही. इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.